Hello bachcho, let's see this question. And here this question say, examine the importance of River Valley project in development of hydel power and irrigation facility in इंडिया। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्या इंपॉर्टेंस है उन रिवर वैली प्रोजेक्ट की जो हाइडल पावर को जनरेट करने में और इरिगेशन के फैसिलिटी को बढ़ाने में बहुत मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, गिव एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ द मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। जो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं उसके क्या उद्देश्य होते हैं, कैसे वो लाभदायक होते हैं, वो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। की कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है। सबसे पहला तो है ऑब्जेक्टिव जनरेशन ऑफ पावर। बिजली बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट होता है वहाँ पर हम अपने हाइडल पावर प्लांट या फिर हाइड्रो पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर सकते हैं और फिर पानी से बिजली बना सकते हैं, जो कि काफ़ी सही रहता है, क्योंकि वो कह सकते हैं कि रिन्यूएबल है पानी, नॉन रिन्यूएबल नहीं, तो पॉल्यूशन फ्री होता है ये। These projects are main source of power generation. They provide us clean, pollution free and cheapest energy. बिजली मिलती है वो भी साफ सुथरी, pollution free और सस्ती, which is backbone of industry and agriculture। जो कि बिजली की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे को, हमारी इंडस्ट्री को रन करने के लिए और एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो बैकबोन है ये हमारी कंट्री की एनर्जी। और ये कैसे बन सकती है, इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में हाइडल पावर सेटअप को लगा के। नेक्स्ट है फ्लड कंट्रोल। फ्लड का मतलब होता है बाढ़, तो बाढ़ को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखा होगा ना, जब भी बाढ़ आ जाती है तो क्या करते हैं, बांध के अंदर पानी को स्टोर करके रख लेते हैं, और बांध भी छोटे नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो काफ़ी हद तक इससे बाढ़ की समस्या के ऊपर ओवरकम करने में हमारे को मदद मिलती है। दीज प्रोजेक्ट कंट्रोल द फ्लड बाय स्टोरिंग एंड रेगुलेटिंग द वाटर फ्लो। दीज प्रोजेक्ट हैव कन्वर्टेड मनी रिवर्स ऑफ सौरो इनटू द रिवर ऑफ बून। एग्जाम्पल है रिवर कोसी। यानी कि ये बाढ़ को रोकने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं ना कि लोग ये पानी का जो फ्लो है उसको स्टॉप कर देते हैं या उस बढ़ते हुए पानी को अपने अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। तो इसकी वजह से जिन नदियों में पहले बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी और वो रिवर ऑफ सौरो यानी कि दुख की नदी कहलाती थी, अब वही नदियाँ उन पर्टिकुलर रीजन में बून प्रूव हो रही हैं, वरदान सिद्ध हो रही हैं। एग्जाम्पल है बिहार की कोसी नदी, जो कि नेपाल से आती है। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, लेकिन जब से इसके ऊपर कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लगाए गए हैं ये लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो गई है, क्योंकि अब बाढ़ नहीं आती है, लोगों को पानी भी मिलता है साफ़ सुथरा और बिजली भी मिलती है। नेक्स्ट है आपका सॉइल कंजर्वेशन। दे हेल्प टू कंजर्व द सॉइल बिकॉज दे स्लो डाउन द स्पीड ऑफ वाटर। देखो पानी जब बहुत तेज़ी से बहता है तो अपने साथ मट्टी को भी बहा के ले जाता है, और जब मट्टी बह के चले जाती है तो मट्टी के अंदर के जो अच्छे अच्छे मिनरल्स होते हैं वो भी बह जाते हैं, तो जो बची हुई मिट्टी होती है वो तो ख़राब होती है ना। तो ऐसे में हमारे को कोशिश करनी है कि पानी का फ्लो थोड़ा स्लो हो, ताकि मिट्टी ना बहे। तो पानी के जो फ्लो है उसको स्लो डाउन करने में ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इस तरीके से हम अपनी मिट्टी को भी ख़राब होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। तो दीज प्रोजेक्ट आर मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर आवर कंट्री। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाए ही दो पर्पज़ के साथ जाते हैं, कि या तो बिजली बनाएंगे या फिर सिंचाई करेंगे, सिंचाई की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे अपने फार्मर्स के भाई बहनों को, किसान भाई बहनों को। तो इन ऑब्जेक्टिव के साथ ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन बच्चे ध्यान रखना जितने इसके लाभ हैं लॉन्ग टर्म में उससे ज़्यादा इसके नुकसान है। एक तो ना ये सोशो इकोनॉमिकली फ्रेंडली होता है, बहुत महंगा होता है, दूसरी बात इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी ये नहीं होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि इनको बनाने में बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, बहुत सारे लोगों को उनके घर से भगा दिया जाता है, माइग्रेट करना पड़ता है लोगों को। तो प्रोजेक्ट इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई हैं। I hope you understand it well. Best of luck.